डॉक्टर जब भी आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन देते हैं या फिर आप कोई मेडिसिन मेडिकल स्टोर से लेते हैं तो उस मेडिसिन पर या प्रिस्क्रिप्शन पर ये लिखा होता है कि मेडिसिन आपको कैसे लेनी है। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। मेडिकल लैंग्वेज में हम इसे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आईवी, यानी कि इसे आईवी के माध्यम से लिया जाएगा, और इस मेडिसिन पर लिखा हुआ है ओरल सस्पेंशन। तो इन सभी का मतलब क्या होता है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो भी हम मेडिसिन लेते हैं उसे लेने के 3 रूट या फिर 3 माध्यम होते हैं। जैसे कि पहला रूट है इंटरनल, तो इसमें हम मेडिसिन को या तो अपने मुंह से लेंगे या फिर अपनी नाक से लेंगे या फिर अपने रेक्टल पार्ट से लेंगे। दूसरा यहाँ पर पैरेंट्रल, तो इसमें सारे इंजेक्शंस आते हैं जैसे कि आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस एंड इंट्राडर्मल, तो सभी इंजेक्शंस को पैरेंट्रल रूट से लिया जाता है। और थर्ड है यहाँ पर म्यूकोसल, तो म्यूकोसल में क्या होता है, इसमें हमारी म्यूकोसा मेडिसिन को एब्जॉर्ब करती है, जैसे कि इनहेलेशन यानी कि जो हम इनहेल करते हैं, सबलिंगुअल, ट्रांसडर्मल एंड टॉपिकल। तो इन सभी के बारे में हम बारी बारी से बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि अपने मुंह के द्वारा हम मेडिसिन को किस किस फॉर्म में लेते हैं। तो अपने मुंह से मेडिसिन को लेने के 3 माध्यम होते हैं। एक होता है ओरल, एक होता है बक्कल और एक होता है सबलिंगुअल। तो ओरल में क्या करना होता है, तो हमें मेडिसिन को नॉर्मली अपने मुंह में रखना होता है, देन पानी पीना होता है और वो मेडिसिन हमारे पेट तक पहुंच जाती है, तो इसे हम ओरल रूट कहते हैं। तो जब भी आपको किसी मेडिसिन पर ओरल दिखने को मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि आपको इस मेडिसिन को इस तरह से लेना है। दूसरा है यहाँ पर सबलिंगुअल, तो इसमें आप मेडिसिन को अपनी जीभ के नीचे रखना होता है और वहाँ पर वो धीरे धीरे आपकी म्यूकोसा द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। और तीसरा है यहाँ पर बक्कल, तो इसमें आपको मेडिसिन को अपने चिक और गम के बीच में रखना होता है, तो वहाँ पर भी मेडिसिन आपकी म्यूकोसा द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। और कई बार आपको मेडिसिन पर इंट्रानेजल देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है विद इन द नोज। तो ये मेडिसिन आपको नाक के अंदर लेनी होती है या फिर नाक के माध्यम से लेनी होती है। तो बहुत सी ऐसी नोज ड्रॉप्स आती है जो कि आपको नाक के द्वारा लेनी होती है। और इसके बाद है इनहेलेशन, तो इसमें हमें मेडिसिन को इनहेल करना होता है या फिर अपने सांस के द्वारा अंदर खींचना होता है और अपने लंग्स या फिर फेफड़ों तक पहुंचाना होता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि बहुत से लोग इनहेलर का यूज़ करते हैं, तो इसका यूज़ कई सारी कंडीशन में किया जाता है जैसे कि अस्थमा या फिर इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें इनहेलेशन का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है एंडोट्रेकियल रूट, तो इसमें हम एक ईटी ट्यूब का यूज़ करते हैं जिसमें हम पेशेंट के मुंह से एक पाइप डाल देते हैं जो कि उसके गले तक जाता है। तो कई बार हमें इसमें मेडिसिन देनी होती है, तो इसमें हम लिडोकेन, एपिनेफ्रिन, एट्रोपिन, नैलेक्सोम जैसी मेडिसिन का यूज़ करते हैं। और इसके बाद है यहाँ पर गैस्ट्रिक रूट, तो इसमें गैस्ट्रिक या फिर फीडिंग ट्यूब का यूज़ किया जाता है जो कि हमारे पेट से जोड़ दी जाती है। तो कई बार इसके द्वारा खाना या फिर मेडिसिन बहुत से पेशेंट को दी जाती है। इसके बाद यहाँ पर ऑरल रूट, तो इसमें मेडिसिन को कान के अंदर दिया जाता है, तो जितने भी ईयर ड्रॉप्स आते हैं तो वो सभी ऑरल रूट के माध्यम से दिए जाते हैं। इसके बाद है यहाँ पर रेक्टल रूट, तो कई बार पेशेंट को मेडिसिन उसके रेक्टम के माध्यम से दी जाती है। तो ऐसा कब करते हैं, या तो पेशेंट को काफ़ी उल्टी आ रही हो या फिर वो अनकॉन्शियस हो यानी कि उसे होश ना हो, तब ऐसा किया जाता है। तो इसमें सपोसिटरीज या फिर एनिमा का यूज़ किया जाता है। लास्ट में है आईएम, आईवी और आईडी, तो ये सभी इंजेक्शंस के रूट हैं, यानी कि इंजेक्शन कहाँ पर देना है। जैसे कि यहाँ पर है इंट्रामस्कुलर यानी कि आईएम, तो इसे पेशेंट की मसल में या फिर मांसपेशियों में देना होता है। दूसरा है यहाँ पर इंट्रावेनस यानी कि आईवी, तो इसे पेशेंट की वेन या फिर नसों में देना होता है। और तीसरा है यहाँ पर इंट्राडर्मल, तो इसे स्किन की डर्मिस में देना होता है। तो कौन सा इंजेक्शन कब दिया जाता है और कैसे दिया जाता है, इस पर हम डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं।